प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि अगर बात होगी तो पीओके पर ही होगी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी की लकीर को और बढ़ा दिया है। राजनाथ सिंह ने दो टूक कह दिया है कि बहुत जल्द पीओके के लोग भारत की मुख्य धारा में लौटेंगे। वहीं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आतंकी मुल्क पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, पीओके भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। न असीम मुनीर की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान को बचा पाएंगी, न शहबाज शरीफ के मगरमच्छ वाले आंसू काम आएंगे, क्योंकि पीओके पर भारत का संकल्प अटूट है। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। पीओके भारत के लिए कितना अनमोल है, इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप के एक प्रसंग से समझाया। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। एक तरफ राजनाथ सिंह पाकिस्तान की साजिशों को धुआं धुआं कर रहे थे, दूसरी ओर एयर चीफ मार्शल ने मुनीर और शहबाज की रातों की नींद हराम कर दी। प्राण जाए पर वचन ना जाए। I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। Our position in regard to Pakistan, in regard to engagement with Pakistan, has been clear and consistent. You are well aware of our position that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. At the same time, we are clear that talks and terror don't go together. आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। सिंध, बलूचिस्तान और क्वेटा में हल्ला बोल से सिविल वॉर का महासंकट खड़ा हो गया है। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद भारत में समा जाएगा और भारत अखंड भारत कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पीओके हमारा है और हमारा ही होकर रहेगा। आज रक्षा मंत्री ने भी दो टूक पाकिस्तान को यह बात कह दी है और इसके बाद अब चर्चा भी करनी जरूरी हो गई है। तो हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, उनसे बात करेंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ रज्जाक बलोच एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। और आलोक सहाय जी, जिस तरीके से कहा एयर चीफ मार्शल ने कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, और साफ साफ कह दी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। श्रद्धा जी, इधर हमारे एयर चीफ ने, तीनों सेनाओं के चीफ ने, रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, कितना एग्रेसिव बयान है। मतलब बेचैनी हो गई है पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं। हालत खराब है उनके। वहां के जो कसूर में जो आतंकवादियों का जमावड़ा हुआ था, वहां पर जिस तरह के वो भाषण दे रहे हैं वहां के आतंकवादी, उससे साफ पता चलता है कि वो कितने बेचैन है। पीएको को तो बचाने की छोड़िए, अब उनको ये चिंता हो गई है, उनको मालूम है कि वो कहीं भी रहेंगे, अब वो शांति से सो नहीं सकते। उनको पता नहीं कब मिसाइल आके उनके ऊपर उनका खात्मा कर देगा। बिल्कुल। तो बेचैनी काफी ज्यादा है। और कमिटमेंट इन्होंने जो बोला है हमारे एयर चीफ ने, जब मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, ये वक्तव्य बताता है कि हम कितने आर पार की लड़ाई के मूड में अब हैं। और बिल्कुल, और हम कितनी मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि आज ही
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात को कबूला है कि भारत ने 9 और 10 की रात को हमले किए जिसमें एयरबेस तबाह हुए, जो पाकिस्तानी सेना थी वो हैरान रह गई थी। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि भाई पाकिस्तान किस स्थिति में है और भारत कितनी मजबूत स्थिति में है। साथ ही बार बार अब कह रहे हैं शहबाज शरीफ की बात कर ले, भारत गिड़गिड़ा से रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। रज्जाक बलोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरीके से इस बयान को समझते हैं आप कि भाई अब पीओके हमारा था, हमारा है और अब हमारा ही होकर रहेगा? देखिए साहब, आई थैंक यू भारत एक्सप्रेस जो आपने बलोच अमेरिकन कांग्रेस को इनवाइट किया है। हमारे लीडर डॉक्टर ताराचंद साहब ने एक लेटर मोदी जी को लिखा है जी कि आप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हमें जो है उसकी मदद की ज़रूरत है। जब ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा तो आपको इतना ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा। और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि आप लोगों ने ये फैसला किया है। राजनाथ सिंह जी का जो है मैंने देखा है कि उन्होंने कहा कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है, तो हम भी उस फिल्म का हिस्सा होना चाहते हैं ताकि हमारी भी जान छूटे इस जो है नाकाम रियासत से, भिखारी रियासत से। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो पीओके है जी, वहाँ के जो राजा है उसने जो है पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा कुछ जो है ये हिंदुस्तान का है, ये उन्होंने विलय किया था, शामिल किया था हिंदुस्तान के साथ में। तो इनका तो कोई भी जो है मोरल ये नहीं बनता है कि उस पर सवाल उठाएं। और इन्होंने अपने जो है लश्कर भेजे और आधा हिस्से पे कब्जा किया, गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा किया। और उसके साथ में पाकिस्तान का जो दोस्त है, जो इस वक्त खड़ा हुआ है, दोस्त तो नहीं है, वो खुद भी जो है हिस्सेदार है हमारे बलूचिस्तान में लूटमार में, जिसको चाइना कहते हैं। तो वो भी एक क्रिमिनल पार्टनर है पंजाबी आर्मी का, पाकिस्तानी आर्मी का, हमारे लूटने में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए खुशाइंद बात, अच्छी बात यह है कि जब आप इसको गिलगित बल्तिस्तान को ले लेंगे तो चाइना का रास्ता वहीं से रुक जाएगा। ये उसका जुगुलर वैन है, ये आपको दबाना बहुत जरूरी है। बाकी बचता है नेवल बेस ग्वादर का, उसमें जो है चाइना को हम वहां नहीं छोड़ेंगे, हम सरजमीन पे जो हमारी दौलत है बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। इस समय पाकिस्तान की जो हालत है बहुत ही खस्ता है। आलोक जी, क्योंकि अब आप सुन ही रहे हैं रज्जाक जी को, बलोच हमेशा से कहता है और बलोच ने तो दावा भी कर दिया कि हम पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं। इसके अलावा सिंध का अलग वहां मसला है, अब वहां पर पानी की अलग मारामारी हो रही है। जाहिर है जो समझौता रद्द हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुद्दा बन चुका है और बड़ी क्राइसिस है जिससे पाकिस्तान निपटने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन भारत बहुत अब तटस्थ हो चुका है कि पहले आतंकवाद का खात्मा होगा, उसके बाद ही जल समझौते पर बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई हर बात किस बात की मरम्मत, तुम हमारे जान के हत्यारे हो, निरीह हमारे जो नागरिक हैं उनके हत्यारे हो और दिन रात हत्याओं में लिप्त हो रहे हो, जिस तरह के आतंकवादी को तुम पाल रहे हो, जिस तरह से उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, किस बात की संधि, किस बात की मरम्मत? तो भारत अब इस पर बहुत ही अटल है। और ये सिंधु समझौता जो 1960 में हुआ था, ये बिल्कुल ही गलत समझौता था। या उस समय के हमारे जो हुक्मरान थे उनकी अदूरदर्शिता का यह परिणाम रहा है। आप पता है इसके कारण हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा है। पानी हमारे यहाँ पूरा नहीं आता, 80% पानी उनके यहाँ चला जाता था। तो हम ऐसे समझौते को क्यों मानेंगे? वो भी ऐसे आदमी जो हमारे प्राण लेने पे उतार हुए। कहा था कि मैं तो शुरू से इसका विरोध करता हूं, इस जल संधि का विरोध करता हूं, और उन्होंने इस बात को बाकायदा कहा है जब ये संधि जो है स्थगित की भारत ने। और ये एक बड़ा क्या कहते हैं कि भारत ने एक बड़ा कदम उठाया जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो लगातार अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन भारत बड़ा अपनी बात पे तटस्थ है और भारत का कहना है कि पहले आतंकवाद का खात्मा होगा, पहले आतंकवाद पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होगा और उसके बाद ही
फिर कोई बात होगी और द्विपक्षीय बात होगी, पीओके को लेने की बात होगी। भारत बहुत तटस्थ है, अब बिल्कुल क्लियर है और कहता है कि किसी की मध्यस्थता नहीं होगी। बार बार इस बात को भारत रख रहा है। डॉक्टर निशिकांत ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं निशिकांत ओझा, एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निशिकांत, अब भारत बहुत ही तटस्थ होकर अपनी बात रख रहा है, सिर्फ पीओके पर बात होगी और पीओके लेने पर बात होगी। जी बिल्कुल। इंडिया के स्टैंड, भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है और ये स्ट्रेटजिक सिग्नलिंग है पाकिस्तान को। जहाँ तक पाकिस्तान को एक मैसेज भी ये जाना चाहिए कि अब वो इंडिया इज नो लॉन्गर जो पुराने स्ट्रेटजिक पेशेंस वाला जो एक सिनेरियो था उस पे नहीं है। अगर आप जैसा करेंगे उसका दुगना उसको रिपरकशन झेलना पड़ेगा। और ये जो एक मैसेज गया हुआ है कि पीओके का, ये बेसिकली स्ट्रेटेजिकली इसको लेना तो है, इट्स समथिंग व्हिच बिलोंग्स टू अस ओनली। और ये अगर आते ही एक डेटर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पर्टिकुलरली जो एक तरह से इंस्टेबिलिटी ये पैदा करेगा पाकिस्तान के अंदर, और जो हमारे जो ये लॉन्च पैड और जितना इन्होंने टेरर का बना रखा है पीओके पे, उसको एकदम बेसिकली सबसेट हो जाएगा ये सारी चीज़ें। जहाँ तक एक और आपको बताऊं कि ये एक मैसेज जो जिस तरह का ये स्टेटमेंट आया है, ये एक तरह से बहुत क्लियर कट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन डोमिनेंस का मैसेज है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल करेगा इसको। तो अगर आप देखते हैं तो ये एक कोई नई चीज नहीं है, वर्ल्ड भी अवेयर हो चुका है जिस तरह से जो स्ट्रेटेजिक मूव किया इंडिया ने, जिस तरह डेलीगेशन गया हर जगह पर जाके बात किया। तो ये एक पहला स्टेप होता है कि भाई हम ये करने वाले हैं और ये हमने इस तरह से हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सीज फायर जो हुआ उसके बाद कई लोगों ने कहा कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी के तहत, और अब भारत बहुत खुलकर बोल रहा है, रक्षा मंत्री ने बहुत खुलकर बोल दिया कि पीओके हमारा होकर रहेगा, वो दिन बहुत दूर नहीं है। कई तरीके के संकेत इसको हम समझ सकते हैं और इसको कई तरीके से भी समझ सकते हैं। रजाक बलोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजाक जी, किस तरह की पाकिस्तान में हलचल, क्योंकि जो पाकिस्तान की सेना है जाहिर है वो पूरी तरीके से बर्बाद है, आतंकिस्तान पाकिस्तान को कहा जाता है, और अब जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ वो जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि भारत से बात करना चाहते हैं, हल निकालना चाहते हैं। किस तरह की हलचल है अब? देखिए साहब, ये जो है ना आपको धोखा देते हैं। ये मुल्क हिंदू दुश्मनी पे बना है, ये आपके साथ कभी भी सुलह सफाई नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको धोखा देगा, टाइम गेन करेगा और फिर ये वार करेगा। अभी आप देखें कि एक तरफ ये कहते हैं कि हम आतंकियों के साथ नहीं हैं, इन्होंने बलूचिस्तान में जो आईसिस जो है उसको लाके उन्होंने बिठाया है और ये पाकिस्तानी आर्मी उनके साथ मिलके अब बलूचों के साथ लड़ेगी। तो ये इंसान बनने के बजाय चीज़ों को और ख़राब कर रहे हैं, समझे ना। सही एड्रेस जो है वो है GHQ रावलपिंडी। जब आप उसको जब तक आप सबक नहीं देंगे तो ये इंसान नहीं बनेंगे। हिंदुस्तान ने ये सोचा था कि हम अपने बदन का टुकड़ा जो है वो इसको अलग करेंगे, इनको दे देंगे तो इंसान बनेंगे। तो इंसान बनने के बजाय आपके लिए भी नासूर बन गए हैं। बिल्कुल, और ये बात बहुत दुरुस्त आपने कही कि पाकिस्तान पर भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता। नासूर बन गए, अफगानिस्तान के लिए नासूर बन गए। हम तो ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी ताकत है, उसने सिर्फ अभी जो ये जो बयान दिया है इसमें जो है ये जो जश्न मना रहे थे, इनका जश्न वशन सब गायब हो चुका है। और इन्होंने ये सोचा था कि जब भी हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे और न्यूक्लियर चीजें हमारे पास रहेंगी और उसके न्यूक्लियर के वजह से जो है हिंदुस्तान हमला नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने इनका मुंह काला कर दिया, न्यूक्लियर होने के बावजूद भी उनके जो है रावलपिंडी, लाहौर और सब जगह उन्होंने बिल्कुल। और जो किरकिरी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हुई है, बिल्कुल जो किरकिरी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हुई है, अब पाकिस्तान जगह जगह जाकर अपनी किरकिरी को दूर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अब होने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मैं पूछूंगी, बहुत सारे सवाल हैं पूछूंगी। अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके हमारा होकर रहेगा, ये कहा है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये बड़ा बयान दिया है और इसके साथ ही एयर चीफ मार्शल ने भी कह दिया कि जो कमिटमेंट मैंने
मैंने एक बार कर दी, उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता। यानी कि ये सीधा सीधा पाकिस्तान को संदेश है, क्योंकि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। अब चाहे पाकिस्तान कितना ही उस पर अपना दावा पेश करे, कितनी ही बात कहे, लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से झूठ बोलता है ये पूरी दुनिया जानती है। हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, और रजाक बलोच एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, पाकिस्तान की जो हालत है, और पाकिस्तान जो देश है वो अपने में ही एक तो तितर-बितर हो गया है, दूसरा पैसा नहीं है, IMF से फंडिंग लेता है और उस फंडिंग से वो या तो आतंकियों को पालता है या फिर अपने कर्जे चुकाता है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अब जो हालत हो गई है, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान 2 स्टेप पीछे गया और पाकिस्तान को अब लग गया है कि अब हमारी चलने वाली नहीं है? देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है श्रद्धा जी, वो मुझे बहुत खतरनाक लग रही है, क्योंकि सीरिया में भी ऐसा ही हुआ था। आप देखिए, जो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, चीन, अमेरिका, अब तुर्की भी आ गया है, वो अपने अपने हित साधने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को ऐसे जकड़ लेंगे कि पाकिस्तान के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। बलूचिस्तान तो अब आजाद होने वाला है, बस कुछ समय की बात है। सिंध और पीओके भारत के साथ आएगा। सिंध में कब आवाज बुलंद होती है, कितनी ज्यादा तेजी से वो आते हैं आगे, ये तो कुछ समय बाद पता चल जाएगा। तो और ये जो बाहरी शक्तियां पाकिस्तान को जब अपने कर्जे में पूरी तरह से जकड़ लेंगी, उसके बाद वो तो पाकिस्तान में अपना हक मांगेंगी और पाकिस्तान वही अखाड़ा बन जाएगा विभिन्न बाहरी शक्तियों का और टूट टूट के बिखर जाएगा, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। ये सेकंड सीरिया बनने जा रहा है इस क्षेत्र का। और दूसरी बात मैं बता दूं, एक और भी बात, कि जिस तरह अब पाकिस्तान में जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं वहां के आतंकवादियों के, वहां के उनके मरकज के, अब ये तो साफ हो गया पूरे विश्व के सामने कि ये जो आतंकवादी हैं वो अपने आप काम नहीं कर रहे हैं, ये सब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुक्मरान उनसे करवा रही है। खुलेआम बयानबाजी, खुलेआम ये कहा जा रहा है कि हाफिज सईद को सेना ने और ISI ने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है और वो बहुत आराम से, आज हाफिज सईद के बेटे ने यह बयान दिया। तो अब विश्व के सामने ये बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। और श्रद्धा जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि एक खतरनाक घंटी है विश्व के लिए, वो ये कि आप देखिए, ये जो पाकिस्तान के जो एटमी ताकत बनने के ऊपर जो इनका सेलिब्रेशन होता है, उस सेलिब्रेशन के मौके पे पूरे पाकिस्तान में 3-4 जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, जिसमें बड़े बड़े आतंकवादी नेता और जनरल मुनीर के साथ उनके फोटो हैं और बीच में वो एटमी ताकत को सिग्निफाई करते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है विश्व के लिए कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाकिस्तानी सेना के हाथ में सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, और ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चाहे आप पाकिस्तान के हुक्मरान की बात करें, पाकिस्तानी सेना और आतंकी, ये पर्यायवाची है और इसी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। अब तक ये बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर निशाकांत ओझा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निशाकांत, जो हम अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की बर्बादी तो अब शुरू हो गई है और अब पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है, कब तक वो कर्जा लेता रहेगा और आतंकियों को पालता रहेगा? देखिए, इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान एक तरह से पूरा सैबोटाइज हो चुका है और जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बताया कि वो एक तरह से सेफ हेवन बन जाएगा, एक प्रॉक्सी लैंड बन जाएगा जहाँ से बेसिकली सारी चीज़ें इलीगल और टेररिज्म को वो पॉप अप करेगा और चीज़ों को मतलब एक तरह से इट विल बी जस्ट लाइक अनदर सीरिया विच द प्रीवियस स्पीकर वाज टेलिंग। तो जहाँ तक अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की अपनी कोई स्टैंड, तो अब इस समय नहीं है पोजीशन वो एकदम ही इज टोटली सैबोटाइज, खत्म हो चुका है। लेकिन हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि जब एक कंट्री इस तरह की सिचुएशन में आ जाता है तो उसमें और भी प्रॉक्सी कंट्रीज जुड़ती हैं जो कि हमसे, जिनका अलायंस नहीं है, जो हमारी अलाइड कंट्रीज नहीं है, वो हमारे लिए एक अलार्मिंग, और उस पर काफी चीजों को देखना चाहिए कि किस तरह से वो एक अलर्ट मोड आ जाता है। जहाँ तक हमारे डिफेंस मिनिस्टर की एयर चीफ मार्शल AP सिंह को, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो स्टेटमेंट है, तो वो एकदम वो 24/7 तैयार हैं, उनको तो बस एक आदेश का जरूरत है, दे विल टेक ओवर। तो ये बयान दृढ़ संकल्प है और सैन्य जो निर्णय की स्थिरता है वो एकदम प्रतिबद्धता को एकदम बिल्कुल प्रतिबद्ध है भारत अब इसके लिए, जैसा कि आपने भी कहा। और जिस तरीके से जो कॉन्फिडेंस था एयर चीफ मार्शल का, वो बता रहा है कि पीओके जल्द हमारा होगा। रजाक बलोच, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में अलग थलग हो गया है, आपसे मैं बार बार अलग थलग की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि बलोचिस्तान अलग होना चाहता है, बलोचिस्तान बहुत जल्दी अलग हो भी जाएगा। बलोच ने कह भी दिया है कि हम बलोचिस्तान अलग हो चुका
चुका है, लेकिन सिंधु भी अलग होना चाहता है। ये जो पाकिस्तान अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, वो फिर क्या बिसात है और कैसे कहता है कि हम लड़ाई करेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि अंदरूनी क्या हालात है पाकिस्तान में, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा। देखिए साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर तारक चंद साहब, जो मिनिस्टर भी थे बलूचिस्तान में, उन्होंने मोदी जी को एक डिटेल लेटर लिखा है और उसमें रोड मैप दिया है कि इस मुल्क को जो है किस तरह से जो है आपको टैकल करना है, समझे ना। उसमें सारा रोड मैप है। जैसे उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ में नहीं बह सकता है, उस लेटर में उसका भी जिक्र है। और ये भी जिक्र है कि किस तरह से जो है ना हिंदुस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बलूचिस्तान को हेल्प करे और उसके लिए बिल्कुल इंटरनेशनल फोरम पे हर जगह आ जाए सामने। ये मुल्क जो है अब वो चल नहीं सकता है, क्योंकि इसके साथ में ना बलूचिस्तान जो है रहना चाहता है, ना सिंध रहना चाहता है, ना पश्तूनिस्तान रहना चाहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है, देखें ना अभी आप, इन्होंने जो हमारे जो बलूचिस्तान का जो सीना चाक किया और उनको जो ज़ख्मी किया और जिस तरह से वहाँ लोग कैंसर में मुब्तला हैं चीज़ों में, पाकिस्तानियों को तो शर्म भी नहीं आती है। जश्न मनाते हैं कि हमने जो है वहां पर न्यूक्लियर ब्लास्ट किया है, अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट बलूचिस्तान में किया है, बलूचिस्तान का सीना चलने किया है, समझे ना। हम आप दुश्मन के तरीके से देखते हैं। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड जो है हमें हेल्प करे और हम इस जिहादी आर्मी को अपने सरजमीन से उखाड़ फेंकें। और हम उम्मीद रखते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि एक लंबा संघर्ष बलूचिस्तान के लिए रहा है, एक लंबे समय से संघर्ष किया आप लोगों ने। कि कश्मीर जो है हमारा, जो है हमारे जो कश्मीर में लोग लड़ रहे हैं, वो हमारे जो है दोस्त हैं, बिल्कुल वो हमारे ही लोग, उनको हर तरह से हेल्प करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान को अब जो है खुल्लम खुल्ला ये हेल्प करना चाहिए, वो वक्त आ गया है। आप स्टार्ट करें, यहाँ से पीओके ले लें, ये खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये साफ साफ कह रहे हैं रजाक बलोच। आलोक साहे जी, आपसे जानना चाहूंगी, साफ कह रहे हैं कि आप पीओके ले लें, और मुझे लगता है कि यही कॉन्फिडेंस अब भारत का है और भारत इसीलिए आप प्रतिबद्ध हो चुका है कि पीओके तो हमारे पास ही आना है और बहुत जल्द आना है। श्रद्धा जी, मैं बोलना चाहूंगा अपने रजाक भाई को, रजाक भाई पीओके तो आएगा ही और इंशाअल्लाह आप भी हमारे साथ आएंगे बहुत जल्दी। आप भी एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में उभरेंगे और भारत के साथ हाथ से हाथ मिला करके हम आगे बढ़ेंगे। आपकी तरक्की में हम शामिल होंगे, ये वादा है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि आपकी तरक्की में हम शामिल होंगे, और जो रजाक बलोच मुझे लगता है यही सुनना चाह रहे थे बहुत देर से। धन्यवाद। बहुत देर से आप यही सुनना चाह रहे थे, और वो बात आलोक साहे जी ने ये बात बोल दी है नेशनल टेलीविजन पर। डॉक्टर निशाकांत, अब मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। मैं फिर से सीजफायर की बात पर जाना चाहूंगी। हालांकि आज कहा है प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ ने कि 9 और 10 तारीख की रात को भारत ने हमले किए और उसके बाद ही फिर सीजफायर हुआ, क्योंकि जाहिर है इससे ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान में डर समा गया। इसीलिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया कि भाई किसी तरह सीजफायर करवाओ, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब तो यह है कि पाकिस्तान ताकत जान चुका है भारत की, कि अब पाकिस्तान की कोई बिसात नहीं है। भारत अगर अपने पर आ गया तो फिर पाकिस्तान की हालत और खराब कर देगा। नहीं, जहाँ तक ये ऑपरेशन सिंदूर की बात है और जिस तरह से इंडिया की कैपेबिलिटी की बात है, उसमें कोई दो तरफा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर की अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये कंफ्यूजन इनको नहीं होना चाहिए कि ये टाइम बार्ड ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन तो तब तक चलेगा जब तक कि सारी चीजें हम वहां पर क्लीन और वॉश आउट नहीं कर देंगे जितने भी टेररिज्म स्पॉट्स है। तो ये जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, तो ये बहुत क्लियर है। उन्होंने एक तरह से इसकी डिफाइन किया कि भाई ये छोटी, ये कोई टाइम बाउंड हमने ऑपरेशन नहीं किया था। इसका मतलब है कि ये एक सामरिक मिशन को दर्शाता है और ये एक ह्यूमैनिटी को की तरफ चल रहा है, और जो टेररिज्म फैला हुआ हम उसको पूरा क्लीन और एक वॉश आउट बिल्कुल। और सीज फायर की जब बात हुई उसके बाद ही ये चीज क्लियर की गई बार बार कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, जारी है। तो इसका मतलब यह कि जब तक आतंक का सफाया नहीं होगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा और पीओके हमारा होकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रजाक बलोच जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए, डॉक्टर निशाकांत ओझा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।